सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं ज्योति पहाड़ी उत्तराखंडी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने नए व्लॉग में। चलिए जी करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। और नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग आज के 1 बजे से। छत पर बैठी हुई थी तो मैंने पतंग उड़ाते हुए देखा बच्चों को, जिसमें ये माजा ना जानलेवा भी है क्योंकि इसमें चाइनीज वाला माजा है। और मैं आजकल अपने बच्चों को माजा बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, और वो भी चाइनीज वाला। आजकल ही क्या, जब भी पतंग उड़ाने की बारी आती है मैं अपने बच्चों को बिल्कुल मना कर देती हूँ। अगर हर घर में हर माँ बाप ऐसे ही करे तो किसी की जान भी इन मांझाओं से बिल्कुल ना जाए, चाहे वो यहाँ का हो चाहे वो चाइनीज वाला है। क्योंकि जब मैं छत में बैठी रहती हूँ और बच्चे हवा में, जैसे अभी आपको दिखा भी रही हूँ, ये अभी पतंग उड़ा रहे हैं ना, तो कभी पतंग कटकर यहाँ पर आ भी जाती। तो परसों यहाँ पर चाइनीज वाला जो मांझा था मेरी इस वाली छत में और नीचे को गिरी हुई थी। मतलब बस मैंने ऐसे मुंह पे कपड़ा रखा हुआ था, बस बाल बाल बचे। तो श्रीमान जी आए, उन्होंने कट करके फिर हमने नीचे फेंका। मतलब आजकल जो है छत में बैठना भी बड़ी ज्यादा खतरे वाली बात हो गई है। इधर से भी लोग पतंग करते काटते हैं और इधर से भी, मतलब हमारे चारों ओर से जो है एक पतंग का घेरावा बनाया रहता है। जैसे वो नहीं होता नेताओं को घेरावा करने के लिए बचाओ बचाओ, बस वो ही रहता है। तो मैंने आज जो है इतने सारे कंबल कुंबल रजाई सब धूप में डाली हुई है, क्योंकि आगे आगे बता रखी है बारिश, और बारिश होगी तो फिर वही कीचड़ पिचड़ वही सर्दी। वैसे अभी ना बारिश होना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो गर्मियां बहुत ज्यादा पड़ जाएंगी। और अभी हो रहा है मेरा खाना बनाने का टाइम, तो ये अभी धूप सेक लेंगे, रजाई बिस्तर ये भी धूप सेक लेंगे और मैं नीचे जाकर खाना बनाऊंगी। जब तक बच्चे आते हैं तब तक तो धूप रहती रहती है, और इनको सीधे लेके जाती हूँ मैं शाम को के टाइम पर। फिलहाल अभी हमारे घर के इधर उधर बहुत सारी पतंगे उड़ रही है। तो ये हाँ सारी 2 पतंगे तो सुबह से उड़ने पे लगी हुई है। पता नहीं कैसे काम रहता है इन बच्चों के पास। हमारे बच्चे तो स्कूल रहते हैं, पर ये बच्चे पता नहीं कैसे बच्चे हैं, शायद स्कूल नहीं जाते होंगे। बच्चे दिखाई तो दे नहीं रहे हैं, पर बच्चे हैं या जवान है, पर मैं तो यही बोलूंगी पतंग कम से कम उड़ाया करो। बाकी आसमान तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, बादल तो दिखाई नहीं दे रहे, पर अभी बारिश भी बता रखी है लगभग। और यहाँ पर मेरे बिस्तरे पे खूब धूप सेक रहे हैं, तो फिलहाल मैं वो वाली चटाई जो उधर रेलिंग में डाली हुई है उसे नीचे लेकर चल जाती हूँ, और उसे फिर ना नीचे बिछा भी दूंगी। मैं चलती हूँ नीचे, और धूप जो है ना इधर उधर करती रहती है। यहाँ पर पलंग लगा लेती हूँ, तब तक नीचे से होकर आ जाती हूँ। तो एक महिला को घर का काम सब कुछ करना पड़ता है ना, तो मैं अपने घर का काम भी करती हूँ और साथ ही साथ जो मेरी ब्लॉगिंग रहती है तो उसे भी मैं कर लेती हूँ, है ना। मतलब फालतू टाइम नहीं रहता मेरे पास बैठने का। तो कुछ लोग कहते हैं कि आपके पास फालतू टाइम है वीडियो बनाने का, तो उन लोगों के लिए सबसे पहले बात तो ये है कि जी हमारे पास फालतू टाइम नहीं रहता है, हम अपना टाइम निकालते हैं और फिर अपना घर का काम भी करते हैं, साथ ही साथ में अपनी वीडियोस भी बनाते हैं। तो जितने भी इंस्टाग्राम फेसबुक मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो ये सभी लोग ना मुझे काफी प्यार भी देते हैं, इनको हमारी वीडियो काफी पसंद भी आती है। तो मैं भी ये कहूंगी कि गलत कमेंट ना करे, गलत वर्ड ना बोले भाई। साथ ही साथ देखो मैं वीडियो भी बना रही हूँ और अपना घर का काम भी कर रही हूँ, क्योंकि घर के काम भी जरूरी है। और अब बच्चे आएंगे तो उनके लिए खाना भी। पर एक बार ये सारे कपड़े मैंने ना फिर से पलट भी लिए हैं और नीचे भी जाऊंगी। वैसे मैं छत में थोड़ा कम ही रह रही हूँ, क्योंकि मुझे पतंगों का ज्यादा डर रहता है कि कहीं मेरा गला न कट जाए। क्योंकि आजकल जो न्यूज सुनने में आता है, क्योंकि सोशल मीडिया से देखो हम भी जुड़े हैं, सोशल मीडिया को हम भी देखते रहते हैं क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है। और अब चलती हूँ मैं सीधे नीचे और आप लोगों को लेकर भी। तो पहले नीचे जाऊंगी कहाँ पर, किचन में। और मेरा ये झंडा जो है लगभग इसको ना साल भर होने वाला है। मैंने कहीं उड़ ना जाए कभी झंडा के, जब ज्यादा आधी तूफान आता तो झंडे भी उड़ जाते, तो क्लिप लगा रखी है यहाँ पे चिमटी। बाकी जो झंडे का कलर है वो फीका फीका सा पड़ गया है ज्यादा धूप के कारण।
हाँ, चटाई मैंने यहाँ पर रखी हुई है। तो ये देखो, इसमें खूब कड़ाके वाली धूप लगी है। ये सारे तो मतलब खूब गरम गरम सूखे हुए हैं। और ये वाले चटाई मैं नीचे लेके जाऊंगी। तो मैं ऐसे काम करती। और साथ ही साथ फोन भी अपने साथ लेकर आई थी, जो कि मैंने इस रजाई के नीचे रखे हुए हैं। ये देखो, ये बेचारे बच्चे इधर से इधर, बच्चे ही नहीं, ये मेरे साथ साथ चलते हैं, क्योंकि मुझे इन दोनों फोनों से भी काम रहता है। एक से वीडियो बनाती हूँ, एक से देखती हूँ कैसे बनी, जैसे रील रूल बनाती हूँ, तो इससे थोड़ी हेल्प मिल जाती है। मैं सोचती हूँ कि कभी कोई रील गलत ना बन जाए या उसमें कुछ गलत ना बोलूं मैं, तो क्या होते हैं, आज की डेट में वायरल ज्यादा होता है ना। और मैंने देखो कद्दू भी यहाँ पर रखे हुए हैं, साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे पुराने कपड़े भी रखे हुए हैं दर्री बनाने के लिए। और टाइम ही नहीं मिल रहा है मार्केट जाने के लिए। और कद्दू देखो कैसे हो गए। तो ये कद्दू जो है अभी नहीं बनेंगे, ये बनेंगे शिवरात्रि में। और कुछ लोगों को भी दिया भी जाता है। देखो, जो हमें देते हैं उनको तो हम भी देंगे, है ना। और अभी मेरे गेट में धूप भी नहीं आई। पोचे के कपड़े मैंने ऐसे ही रखे हुए हैं। और स्कूटी मैंने बाहर नहीं निकाली, मैं मना कर देती हूँ। मैंने इनको बोला कि भाई रोज स्कूटी बाहर नहीं निकालनी थी, क्योंकि स्कूटी की जो गद्दी है वो खराब हो जाती है। जब जरूरत पड़े तभी ले जाना है। तो गेट भी खुल गया है और मैं आ चुकी हूँ अंदर अपने किचन में। तो यहाँ पर किचन में जो है, मैंने कल भूले काट के रखी हुई थी और उबाल ली थी। तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी जो है इस कढ़ाई में छौंका मार दी। और मैं ज्यादातर लोहे की कढ़ाई में ही पसंद करती हूँ, तो इसलिए। और तवा यहाँ पर रखा हुआ है, तो अपने लिए 2 रोटी बनाऊंगी। और यहाँ पर बेसन भर के उबाल रखी है मैंने, देखो। ये इसलिए उबाल रखी है क्योंकि इसका बनाएगा साग, इसका साग बनेगा, ठीक है। और साग कैसे बनेगा वो अभी नहीं, क्योंकि अभी तो उबाली हुई है। कल का उबाला था मैंने, क्योंकि इसे हमको उबाल के रख दो तो ठंडा हो जाता है। बाकी मैंने यहाँ पर स्वेटर भी पहन ली है, क्योंकि मुझे ना ठंड लग रही है बहुत। अंदर तो धूप आएगी नहीं, ऊपर तो धूप लगेगी और नीचे तो सर्दी लगेगी। तो काम तो जरूरी है भाई। छत का काम जब तक रहता है तब तक निपटा लेती हूँ, और जब किचन का काम होता है तब नीचे आकर किचन का काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सब्जी बनके तैयार हो गई, और लाइट कभी आ रही है और कभी नहीं जा रही है। कभी चले गई, फिर चले गई, फिर आती है, फिर चले जाती है। मतलब दिन भर ये नखरे रहते हैं। तो अभी तो मैंने यहाँ पर सब्जी कंप्लीट कर दी है, पर पहले अपने लिए बना लेती हूँ रोटी, क्योंकि मुझे ना भूख लग गई कसम से, जोर किया। कभी कभी क्या होता है, मैं सुबह हल्का सा नाश्ता करती हूँ, बिस्किट या ब्रेड। कभी तो रोटी खा लेती हूँ, दिन में नहीं खाती हूँ। पर जिस दिन नहीं खाती तो बच्चों के आने से पहले कभी कभी मैं ये खा लेती हूँ खाना, क्योंकि भूख ज्यादा लगती है। और भूख मेरे को सहन नहीं होती है, फिर मेरे को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अपने लिए 2 रोटी यहाँ पर बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं तेल बाकी बनाने लग गई हूँ। तो उसके लिए चाहिए आटा, जो पहले से ही गोदा हुआ है। और वैसे गुड़ की भी बनती है, पर मैं बनाऊंगी किसी गुड़ा। चलिए जी, करते हैं शुरुआत, और आप लोग भी देखते रहो मैं कैसे बनाती हूँ, ठीक है। तो कपड़ों को ऐसे ऊपर करना पड़ता है और ऐसे ऊपर करना पड़ता है, ताकि हमारे इन कपड़ों में ना लगे। ठीक है। ये समझाने की जरूरत नहीं है भाई, कभी कभी मजाक भी करनी चाहिए, है ना। पर एक बात तो है, संघर्ष बहुत ज्यादा होता है ना हम लोगों का। एक महिला का संघर्ष तो कुछ ज्यादा ही है। और अब तो मैं अपने परिदेव को क्या बोलती हूँ कि भाई आजकल जो घबला चल रहा है, ये नेताओं का क्या है क्या नहीं है इनके चक्कर में तो। पर हाँ, जब एक महिला ना अपना घर संभाल सकती है, उसको पता है कि मुझे कहाँ पर क्या रखी, क्या करना है ना, तो वो देश भी संभाल सकती है। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मेरी राय है कि मुख्यमंत्री एक बार महिला को जरूर बनना चाहिए।
यूकेडी की, क्योंकि अब तो यूकेडी है। तो मैंने इसको ऐसे बना दिया और देखो इसके अंदर ना ये भर दिया, ये ठीक है। अब इसको ऐसे आराम करके यूं मोड़ देंगे, यूं। ये ऐसे ही बन जाती है, इसको जरूरी नहीं है कि तुमने उससे बेलन से करना है। देखो ऐसे ऐसे ऐसे। अब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि बादल लग रहे हैं आसमान में, और अगर तो जो होगा सो होगा, पर मेरा क्या होगा। मेरी गढ़ वाले टोन आ रही है ना। तो देखो दगड़ो बन गई भैया, रोट भी बनाते हैं ऐसे, रोट। अब जब ये बनके रेडी हो जाएगा तब बताऊंगी आपको, क्योंकि कैमरा पकड़ना और काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। काम करना आसान होता है, पर जो वीडियोस होती है ना वो बनाना बहुत मुश्किल होता है यार। तो यहाँ पर मैंने एक तो बना ली है, तो ये कुछ इस तरह से बनी हुई है। तो ना रोट भी बनते हैं ऐसे, पहाड़ों में रोट बनते हैं। और ये जो है, जब मौसम बहुत ठंडा रहता है तो उस समय ये गर्म होता है। और आप लोगों को पता ही है कि सर्दियों में जो है गुड़ खाना हमारे लिए सबसे अच्छा रहता है। तो दो तेल बाकी तो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये वाली तो बिल्कुल करारी करारी बनी है। कुछ लोग बोलेंगे जल गई, पर ये जली नहीं है जी। तो पहले यहाँ पर मैं पूरी बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चों का स्कूल का टाइम भी हो गया है, किसी भी वक्त आ जाएंगे। तो यहाँ पर तेल बाकी रेडी है। तो ये है आरूस और डब्बू के लिए। तो अलग अलग मैंने रखी हुई है, 4 एक के लिए 4 एक के लिए, क्योंकि ये मोटी मोटी है। और एक इसमें बन गई थी अलग से। तो ये मीठी वाली मैं खा लेती हूँ, वैसे मैं मीठा खाती नहीं हूँ, पर फिर भी वो अच्छी आ रही है तो मन ललचा जाता है थोड़ा थोड़ा ना। कैसे होती है बाड़ियां थोड़ा हो ही जाती नहीं है। यहाँ पर पूरी तेल पाकी बन चुकी है। तो आप लोग देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारी या सुंदर सुंदर सी लग रही है। तो आ जाइएगा तेल पाकी खाने के लिए। चुकी हूँ छत में बच्चों को खाना खुना देने के बाद, पर नीचे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी तो इसीलिए स्वेटर पहन ली, मतलब सूट पहन ली। छत में आई तो गर्मी होने लगा, सर पे जो है कपड़ा डाल दिया। तो मतलब ना सर्दी ना गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं हम लोग। और थोड़ी देर तो मैं यहाँ पर ऐसे ही बैठी रहूंगी, क्योंकि मैंने अपने ना पैर रखे हुए हैं ऐसे करके। थोड़ा पैरों को सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो पैरों में ना दर्द हो जाता है। हवा तो हल्की हल्की चल रही है, पर मैं जब यहाँ पर बैठी रहती हूँ तो मैं देखती हूँ यहाँ से कबूतरों को, इधर की साइड अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर अभी अभी 2 कबूतर बैठे हुए थे, एक यहाँ पर बैठा हुआ था और एक ये बैठा हुआ है अभी। साथ ही साथ यहाँ पर रात भी हो चुकी है। और अभी ना टाइम कितना हो रहा है, 7 बज गई ना। 7 बज गए और हम चाय पी रहे हैं। अभी श्रीमान जी ड्यूटी से नहीं आए, पर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे को फीवर हो रहा है, क्योंकि ये मौसम ठंडा और गर्म दोनों मिक्स है। छत में जाओ तो गर्मी, नीचे आओ तो ठंड। और आरूस में भी खिल गया है, पर चाय जो है बड़ी मस्त बना रखी है आरूस ने। बस समझ में ये नहीं आता कि हम सुबह से काम करते हैं, ठीक है, मतलब इतनी मेहनत करते हैं ना। करते हो आप करते हो। हाँ, मैं मेहनत करती हूँ, ये नहीं करते। समझो निकल ले इतनी मेहनत करने के क्या बताऊं। तो अभी हमने खाना पीना भी खा लिया है, बर्तन भी धो लिए हैं और आ गई हूँ मैं भी बिस्तर में। आज मेरी आंखें नहीं खुल रही, ऐसे लग रहा है मतलब सारे दिन भर की जो थकान रहती है ना वो शाम को लगती है जब मैं बेड में बैठती हूँ। मेरी आंखें ऐसे हो रखी है जैसे घूम रहा होगा सारा का सारा ऊपर ऊपर आसमान, फैन, फोन, ऐसे लग रहा है मुझे, मतलब आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा है। दूसरी बात, मेरी आंखों की थोड़ी रोशनी कमजोर हो गई है। वो क्यों हो गई है, फोन पे काम करते करते। तो अभी चश्मे थे वो खराब हो चुके, मतलब टूट गए हैं। तो जाऊंगी और पहले अपनी आंखों के लिए चश्मे लेके आऊंगी, तभी मेरे से और काम हो पाएगा फोन का, क्योंकि मैं फोन में ना देख नहीं पा रही हूँ और बार बार मुझे आके ऐसे करनी पड़ी, फिर ऐसे करनी पड़ी, फिर उसी से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही। तो
आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरा सुबह से और शाम तक का जो दिनचर्या था, मेहनत भरा संघर्ष, मतलब इस तरह से मैं अपने घर के कामों को करती हूँ और अपनी वीडियोस भी बनाती हूँ। तो एक संघर्ष, एक मेहनत ही समझो कि मतलब जो महिलाएं घर का काम भी करती है और बाहर का काम भी करती है, तो उसका एक मेहनत भरा दिन सुबह से शाम कैसे कैसे बीतता हो मैंने आपको इस वीडियो में दिखा भी दिया है। तो आई होप करती हूँ वीडियो की एंडिंग यहीं पे। आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको जल्दी ही मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय देवभूमि उत्तराखंड।